अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो अगर हम 9th और 10th के हिसाब से देखें तो एक वसी टॉपिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर हम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो MCQs बेस्ड टेस्ट होते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं शेयर करूँगी। मैं ज़्यादा इसके शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से कि MCQs बेस्ड टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, जो बेसिक चीज़ें मैं पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम तोड़ते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ट्रायंगल और मेजर। यानी अगर हम ट्राइगोन यानी ट्राइगोनो इसको देखें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री NO तक देखें तो इसका जो मतलब बनेगा वो बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब बनेगा ट्रायंगल। और अगर मेट्री का मतलब हम देखें तो इसका मतलब है मेजर। तो अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इज़ ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। सही, इसमें आप क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपको हेल्प करता है एंगल्स फाइंड आउट करने में और जो डिस्टेंस होता है वो फाइंड आउट करने में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं एक, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये इसका हम बनाते हैं थीटा। सही है, अब यहाँ के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम बोल देंगे A, ये B और ये C हो गया। ये वाली साइड ये हो जाएगी A, ये वाली साइड ये हो जाएगी कैपिटल B और ये वाली साइड हो जाएगी C। ठीक है जी, अब देखें, अब हम हर एक साइड का एक कुछ नाम है वो आपको पता हो। यहाँ अगर आप खड़े हो तो ये थीटा है, इस हिसाब से यहाँ से आप देखोगे तो क्या, तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे तो ये जो सामने वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं अपोजिट। इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है इसको अपोजिट भी बोलते हैं और कहीं कहीं आप इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हो। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, अपोजिट या परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं एडसेंट। एडसेंट भी इसको कहा जाता है और इसको बेस भी कहा जाता है, दोनों नाम आप याद रखें। और ये वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूस। सही है जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और मैं बनाती हूँ, यही मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ। अब इसमें जो है आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको थीटा देंगे और इसके हिसाब से आपने साइड्स बनानी है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इस हिसाब से आप देखोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो यहाँ खड़े हो तो इसका सामने वाला ऐसा ये बनेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अब क्या है, अपोजिट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। सही है जी, ये हो गई बात क्लियर। फिर ये वाला जो सा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एडसेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा आपका हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो मेरे यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप है कहाँ पे या आप कहाँ से इसको ले रहे हो। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अच्छा, अब मैं एक और इसका करती हूँ। सही है, अब देखें इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशोज़ हैं। ठीक है, टोटल 6 हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक 3 हम करते हैं वो हम पहले कर लेते हैं, साइन, कॉस, ठीक है, टेन। वैसे तो इनके पूरे नाम अलग हैं लेकिन हम शॉर्ट में ये लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन। सही, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हो गया, ये अब मैं यहाँ पे थीटा दे रही हूँ तो साइन यहाँ पे थीटा आ जाएगा। सही,
अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा आपका बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है जी, ये मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक। और कॉस आपका बराबर होता है एडसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गई बात? और टेन आपका बराबर होता है अपोजिट अपॉन एडसेंट। तो ये आप जहन में रख लो, ये तीन चीज़ें, तीन ये हो गए। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर कर रही हूँ, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब आपने वो देखनी है। सही है। सबसे पहले हाँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक सेकेंड मुझे सिर्फ मिल जाए। हाँ, ये देखें अब साइन कॉस टेन ये हो गया। अब आपने इसका देखना है कि ये कैसे हो रहा है। साइन जो है वो आपका होता है, मतलब चलो तीन ये हो गए, एक और तीन और हम लिखते हैं। एक है आपका CAC सेक, ठीक है, सेक और कॉट। सही, ये आपके तीन हो गए। और अब अगर आपको ये तीन पता है कि ये तीन किसके बराबर हैं, और ये तीन अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो होता है, ये फर्स्ट, ये फोर्थ वन, ये इसके अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HO, याद रखिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका HO हो जाएगा। सेक किसके होता है, ये इसके अपोजिट हो गया। कॉस जो है, सेक जो है वो कॉस के अपोजिट होगा, मतलब HA। और कॉट किसके हो जाएगा, कॉट टेन के अपोजिट यानी AO। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इसका अगर हम इस तरीके से लिखें, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जैसे ये है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ये जो है बराबर हो जाएगा आपका 1/sin, ठीक है। सेक जो है वो आपका अपोजिट हो जाएगा 1/cos। और उसके अलावा जो कॉट है वो आपका बराबर हो जाएगा 1/10। ये तीन चीज़ें भी आपने जहन में रखनी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये हो गई बात क्लियर। अच्छा, अब मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारे पास एक सवाल आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल आ सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बता दूँ। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें कहेंगे कि ये थीटा इन्होंने एंगल दिया 45, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, या ठीक है, इस तरीके से आपने इसका जो हाइट है या फिर अपोजिट है या जो परपेंडिकुलर हम कह रहे हैं ये कितना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन्होंने वैल्यू हाइपोटेन्यूज की दी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज दो चीज़ों में आता है, एक आपका साइन में आता है, ठीक, साइन में आता है, और दूसरा किस में आता है, कॉस में आता है। अब आपने डिसाइड करना है, मतलब अगर हम साइन में देखें तो साइन में कैसे आता है, साइन आपको किसके बराबर होता है, साइन आपका बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस आपको बराबर होता है किसके, एडसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मैं कौन सा लूँ। आपको मालूम क्या करना है, अपोजिट करना है। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो आपने ये वाला डिसाइड करना है, साइन। तो ये आपने लिखा साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू डालनी है। अब
कैलकुलेटर तो अलाउ होगा नहीं, तो फिर आप कैसे करो। तो मेरे हिसाब से जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये देंगे भी नहीं। लेट सपोज अगर सवाल दे दिया तो फिर मैं आपको एक रट्टा बता देती हूँ, वो आपने करना है, सही है। लेकिन अभी तो हम इसको कर लेते हैं कि अगर सवाल आ गया तो फिर हम कैसे करें। तो आप sin 45 की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ दी 0.7071। हाइपोटेन्यूस हमें मालूम करना है और हाइपोटेन्यूस अपोजिट मालूम करना है। हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 20 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो इस हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास अपोजिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरीके से होगा। अब सवाल है कि अगर ऐसा कोई आ गया तो फिर हम कैसे करें, ठीक है। ये तो बहुत ही मतलब एक मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद रट्टा लगा लिया है कि अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो फिर हम वहाँ पे कैसे डील करें, ठीक है। देखें, सबसे पहले एक हम लाइन बनाते हैं, ठीक। ये आपका हो जाएगा क्या, साइन, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये आपका हो जाएगा टेन। क्लियर हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे जो डिग्रीज़ होती हैं विच इज़ दी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। लाइन बना लेते हैं, चलें, सही हो गया। अब आपने ऊपर नंबर्स देने, कैसे, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। ये रट्टा लगा लें, ये तो मैंने रट्टा लगा लिया, और सबको आपने रेडिकल करना है, सही है। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। यहाँ 1 और हाफ निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 और, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, लेकिन रेडिकल में 2 डालेंगे, क्लियर। और ये 3 अब यहाँ 3 रेडिकल 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। ये रट्टा लग गया। आपने इस तरीके से लगाना है। ये दो जो होंगे साथ वाले, पहले नीचे फिर ऊपर का रेडिकल देना है, यहाँ 1, ये 1/2 ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने शिफ्टिंग करनी है। ये 0 इधर है, ये इधर आ जाएगा, ये 1 इधर है, इधर आ जाएगा, और ये जो 1/2 रेडिकल है ये सेंटर में सेम ही रहेगा, सही है जी। और अब ये इधर आ जाएगा रेडिकल 3/2 और ये इधर आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में सबसे पहले तो ये देख लें, जो 1090 होता है वो होता है आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। और अगेन ये 0, ये इधर 0 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे ये 3 है, ये आपका हो जाएगा 1/रेडिकल 3, सही। और ये 1 और ये रेडिकल 3, ये आपका एक बन गया चार्ट। ये रट्टा लगा ले, इसकी मैं अलग वीडियो भी बना कर रख रही हूँ। तो ये रट्टा लगा ले, अगर आ गया तो फिर बस आप यहीं से करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। थोड़ा वीडियो में शोर भी होगा, प्लीज़ माजरत, क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं, हमने घर शिफ्ट किया है। तो जब तक यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट हों तो इस वजह से लाइटिंग और इसका इशू आ रहा है। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, बेयर करें मेरे साथ, क्योंकि मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ, आप भी बर्दाश्त करें। बाकी थोड़े दिन हैं इंशाल्लाह। अजीब सी एक फीलिंग्स आ रही हैं जब से पता चला स्लिप आ गई है, टेस्ट आ रहा है। इतने टाइम से हम सब साथ मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।